जब आप अपने आप को चैलेंज करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इम्तियाज़। आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा और वो है प्रमोशन। आज ये बताना मैं ज़रूरी समझा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लोगों का ऐसा होता है कि चलो, सबसे पहले तो हमारी मगजमारी ये रहती है कि हम दुबई कैसे जाए। दुबई चले गए, उसके बाद में ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग वहाँ पे जॉब कैसे ढूंढें। वो हो गया, जॉब मिल गया, उसके बाद में फिर दूसरा प्रॉब्लम होता है कि अब जॉब तो मिल गया, अब इसके आगे कैसे बढ़े। ठीक है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि आपको आपकी सैलरी नहीं पूरी पड़ेगी। मैं अपनी बात करता हूँ पहले। जब मैं गया था दुबई ऑन सैलरी 2500 दिरहम्स, मुझे ये पता था कि मैं जब मेरा क्योंकि मैं तभी नॉन फार्मासिस्ट के पोस्ट पे गया था, पर जब मैं फार्मासिस्ट के पोस्ट पे आया मुझे पता था कि मुझे 4000 दिरहम मिलना ही मिलना है। ठीक है, बट मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि मुझे सिर्फ 4000 दिरहम मिलना है, उसके आगे मुझे कुछ पता नहीं था। क्योंकि इंडिया में कैसा होता है, आप जो जॉब पे लगे हो, जितने प्राइस में लगे हो इन अ मेडिकल स्टोर, आपको वही लाइफ टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, अगर वो सिंगल स्टोर है तो आज के टाइम में माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो चुका है। इंडिया में भी बहुत सारे फार्मेसी के चेन्स आ रहे हैं, तो इन लोग आपको प्रमोशंस देते हैं। बट इन इंडिया पहले का जो सिनारियो था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आपको प्रमोशन मिले, क्योंकि उतने चेंज नहीं थे। और अभी इतना हो गया है कि आपको चेंज होने की वजह, ज़्यादा चेंज होने की वजह से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ जाती है, या पोजीशंस जो प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं दुबई की। जब मैं दुबई गया था तो मुझे ये पता था कि मेरी 4000 दिरहम सैलरी होने वाली है, बट मुझे ये नहीं पता था कि उसके बाद में वहाँ पे प्रमोशंस भी होते हैं या प्रमोशन कैसे मिलती है, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो दुबई में जब मेरा फर्स्ट डे था तो लकीली मेरे साथ में क्या हुआ कि मैं फर्स्ट डे, मेरे जो भी कलीग्स थे मेरे, उन लोग सब गए थे हमारे हेड ऑफिस और मैं नहीं जा पाया उस दिन, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मुझे बताया नहीं गया था कि आपको आना है। पर जब सब गए वहाँ पे और सब ने वहाँ पे जब पूछे हमारे जो लेक्चरर थे कि आप इम्तियाज़ कहाँ आए, इम्तियाज़ कहाँ आया कि नहीं आया, तो सब ने मुझे आके बताया इस बारे में कि इम्तियाज़ मुझे पूछ रहे थे तुम आए क्यों नहीं। तो मुझे पता नहीं था इस बारे में। तो मैं नेक्स्ट डे गया बात करने के लिए उधर पे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट डे की बात है। फर्स्ट डे पे क्या हुआ ये बात आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट डे में क्या होता है कि लकीली देखिए, लक देखिए, जो मेरा फ्रेंड था सुदेश, वो दुबई मुझसे 15 दिन पहले गया था। हम लोगों ने साथ में इंटरव्यू किया था, उसका वीज़ा पहले आ गया था, तो वो 15 डेज पहले गया था मुझसे पहले। और जब वो गया वहाँ पे वो जॉब कर रहा था अपना, नॉर्मली जैसा था वैसा कर रहा था, और मैं उसके 15 दिन बाद गया। और फर्स्ट डे मुझे कौन मिलता है, सुदेश, दैट टू इन माई सेम अकोमोडेशन। ठीक है, वैसे हमारे फार्मेसी के, लाइफ फार्मेसी के 3-4 अकोमोडेशन थे, पर लक बोलते हैं ना, लक भी साथ होना ज़रूरी है। तो समझ लीजिए उस दिन मेरा लक मेरा साथ था कि सुदेश मेरा ही रूममेट था। तो मैं उससे मिलता हूँ और मुझे ये भी पता चलता है कि लकीली ये उसका फर्स्ट वीक ऑफ है आफ्टर 15 डेज ऑफ ज्वाइनिंग द जॉब। तो मैं बोला अरे वाह क्या बात है। तो हम लोग दोनों मिले, गए हम लोग नाश्ता वाश्ता करने के लिए। उसके बाद उसने मुझे बताया कि 1 to 10 मार्केट होता है, फिर उसके बाद में एक सुपर मार्केट है, सब कुछ उसने मुझे बताया कि क्या है कहाँ पर है। तो मुझे किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई। ठीक है, कुछ भी ढूंढने के लिए, कुछ भी हो जाए, या बाल्टी हो जाए या छोटी से छोटी चीज़ हो जाए, ठीक है, टाल बोलिए आप, बकेट बोलिए, साबुन बोलिए, कुछ भी, तो मुझे किसी भी चीज़ ढूंढने तकलीफ नहीं, क्योंकि उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया इस चीज़ के लिए, जिसके लिए मैं अभी तक उसका एक शुक्रगुजार हूँ कि भाई थैंक्स ऑन बीइंग ऑन फर्स्ट डे विद मी। उसके बाद में मैं आता हूँ अपने रूम में, जब शॉपिंग वॉपिंग हो गई, खाना पीना हो गया, हम लोग आते हैं अपने रूम में। रूम में आने के बाद में शाम को, ऑलमोस्ट शाम हो रही थी, 6-7 बज रहे थे, तो मुझे ये पता चलता है कि एक बंदा है, ठीक है, जिसने प्रमोशन 6 महीने में ही ले लिया है। एंड आई वाज शॉक्ड कि 6 महीने में प्रमोशन, और दैट टू ASM, मतलब असिस्टेंट स्टोर मैनेजर की पोस्ट पे। तो मैं ये सोचा कि भाई अरे क्या बात कर रहे हो, प्रमोशन भी होता है। तो मुझे इस बारे पता नहीं था, और मैं बहुत खुश हुआ ये सुन के कि भाई प्रमोशन भी होता है यहाँ पे। तो मैं उसके पीछे लग गया कि किस तरह से हम लोग प्रमोशन लिए जाए। तो मैं गया, उससे मिला, बात किया उससे। जब मैंने उससे बात किया तो उसने मुझे बताया कि हम लोगों को एग्ज़ाम देना होता है, पहले यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद में यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं, और हर महीने आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और उस टाइम पे ये था कि आप अगर 80% स्कोर करते हैं आपके एग्ज़ाम में तो आपका डायरेक्ट प्रमोशन हो जाएगा। जब हम लोग वहाँ पे लगते हैं तो हमको एक ट्रेनिंग का बैच दिया जाता है। अभी है नहीं मेरे पास वो, अगर मुझे मिलता तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा ट्रेनिंग का बैच। तो आपको एक ट्रेनिंग दिया जाता है वहाँ पे, और उसके बाद में आपका जैसे भी हो, आपको 1 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स। ठीक है, वो नहीं जो आपका यहाँ पे है इंडिया में, आपको वो दिया जाएगा जो वहाँ पर है, जो वहाँ पे चलता है। तो आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको क्या करना है, किस तरह से आपको ट्रेनिंग लेना है, किस तरह से आपको आपके मैनेजर्स की सुनना है, ये सब आपको वहाँ पे बताया जाएगा। तो जब मुझे ये पता चला कि भाई अरे प्रमोशंस होता है और किस तरह से होता है, तो मैं एकदम से खुश हो गया कि नहीं, अरे वाह क्या बात है, मतलब मेरी सैलरी 4000 तक नहीं रुकेगी, मतलब मेरी सैलरी बढ़ेगी। तो मैं उस चीज़ के पीछे लग गया, और वो चीज़ का नाम था ट्रेनिंग। आप अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करिए,
आप अपने ट्रेनिंग में इतना टाइम दीजिए। देखिए जब भी हम लोग जॉब पे लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो भाई जॉब लग गया अपना, वेल एंड गुड, भाई सेट है, अपना लाइफ चालू हो गया, ठीक है, इट्स वेरी गुड, हमको पता है कि ये सब होने वाला है। बट हमको हमेशा अपने प्रमोशंस का सोचते रहना है। क्यों? क्योंकि आज आप वहाँ पे सेट होने के लिए नहीं गए हो। आपका माइंडसेट क्या रहता है जब आप जाते हो पहली बार वहाँ पे कि भाई अपन ज़्यादा नहीं 4-5 साल वहाँ पे रहेंगे, थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे और अपन इंडिया भेज देंगे, ठीक है। तो जब ये चीज़ मैं सोचूंगा तो मुझे उस तरह से काम भी करना है। और बहुत लोग ये सोच के जाते हैं कि भाई मुझे वहीं सेट होना है। तो आप लोग अपना पहले लाइन बना लीजिए, बॉर्डर लाइन बना लीजिए, भाई मुझे कितना टाइम यहाँ पे रहना है। मैं ये नहीं कहता कि आप उतना ही दिन रहिए, ठीक है, बट एक बॉर्डर लाइन जब आप बना लेते खुद के लिए कि नहीं भाई मुझे ये टाइम में इतना करना ही करना है, ठीक है, अपने घर में, तो ये आपके लिए चैलेंज हो जाता है। और जब आपके लिए चैलेंज होगा तो आप उसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। आप बोलते हैं ना कि अरे भाई कोई मुझे जब चैलेंज करता है तो भाई अपन एकदम से ये हो जाते हैं। तो सेम वही केस है सबके साथ में। जब आप अपने आप को चैलेंज करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और प्रमोशन पाने के लिए आपको अपनी ट्रेनिंग में बहुत फोकस करना है, क्योंकि जब हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 6-7 लड़के लोग एज अ जो ट्रेन होने के लिए आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे मतलब आपको चैलेंज दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 6-7 लोग रहेंगे और आहिस्ते आहिस्ते वो आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। पर जब वो आपके फ्रेंड्स बनना स्टार्ट होंगे तो आप बातचीत पे ज़्यादा ध्यान देने लगोगे, आप अपने काम से हटते जाओगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, आपको मैक्सिमम 3 से या 6 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद बोलेंगे ठीक है आप ये स्टोर देखो, आप वो स्टोर में जाओ, वो स्टोर में जाओ। बट आपका जो ट्रेनिंग का बैच है वो हटेगा नहीं, ठीक है, जब तक आप क्वालिफाई नहीं कर जाते, या तो जब तक आपके मैनेजर आपके लिए तारीफ नहीं करते। और वो तारीफ कैसे आएगी, जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करते हो। और आप खुद के लिए कब कुछ करोगे, जब आप खुद एक फोकस्ड रहोगे कि हाँ भाई ट्रेनिंग में हमको ध्यान देना है, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए एक कंप्लीट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए सिर्फ मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आप प्रमोशन कैसे पा सकते हो, ठीक है, आप अपने नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकते हो। और मैं आपको आज जो बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए, मतलब आप ज्वाइन किए हो एंड विद इन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स आप अपना प्रमोशन कैसा ले सकते हैं, ठीक है। मैंने भी किया, मुझे जो मेरा प्रमोशन मिला था, मुझे 4th मंथ में मिल गया था मुझे मेरा प्रमोशन, एंड दैट टू मैं सेल्स एसोसिएट के पोजीशन पे गया था वहाँ पे। तो जब मैं सेल्स एसोसिएट के पोजीशन पे गया था तो मेरी सैलरी 2500 थी। और जब मैं 3 महीनों पे निकाल चुका था तो मैं खुद भी एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं एग्जाम्स तो दे रहा हूँ, स्कोर भी कर रहा हूँ, फिर भी मुझे प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने फाइनली एक दिन आके अपने मैनेजर को बोला गुस्से में आके कि भाई मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं स्कोर भी कर रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, फिर भी आप मुझे, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे प्रमोट कर दो, बट एटलीस्ट मुझे फार्मासिस्ट का तो एक पोजीशन दे दो, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पे आके 3 से 3.5 महीना हो चुका है, ठीक है। क्योंकि मुझे घर भी पैसा भेजना था, मैं पहले के 3-4 महीने कुछ भी पैसा नहीं भेज पाया घर पे, ठीक है। वो 2500 दिरहम में मैं कैसे सर्वे कर रहा था मुझे ही पता है वो। तो जब मुझे फार्मासिस्ट का पोजीशन मिलेगा एटलीस्ट मेरे 4000 दिरहम तो मिलेंगे, 4000 दिरहम मिले तो मैं कुछ तो बेच पाऊंगा, कुछ तो कर पाऊंगा, कुछ तो सेव हो पाएगा। मेरे दिमाग में ये चल रहा था और सबके दिमाग में यही चलता है एट लास्ट, ठीक है। तो मैंने ये बात की अपने मैनेजर से और मैनेजर ने ये बात आगे भी पहुंचाया, क्योंकि उनको ही पता कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं वो दिखा रहा हूँ रिजल्ट्स में भी, ठीक है, एग्जाम्स देने वहाँ पे भी दिख रहा है। तो जब मैंने ये बात रखा उनके सामने तो उनका भी काम था कि आगे काम ये फॉरवर्ड करो, और उन्होंने किया भी ये बात, ठीक है। तो मुझे ऑलमोस्ट 4 महीने बाद, 4 महीने में, चौथे महीने में ही मुझे कॉल आता है और मुझे सेल्स एसोसिएट से उठ के फार्मासिस्ट, ट्रेनी फार्मासिस्ट नहीं, ट्रेंड फार्मासिस्ट भी नहीं, सीधा मुझे एएसएम का पोस्ट दिया जाता है, मतलब असिस्टेंट स्टोर मैनेजर कम फार्मासिस्ट। मतलब जहाँ पे मेरी सैलरी 2500 से उठ के सीधा 5500 दिरहम हो जाती है, यानी कि 3000 का हाइक। जहाँ पे 1500 के लिए सोच रहा था वहाँ पे मेरा सैलरी सीधा 3000 दिरहम बढ़ गया। तो मुझे उस टाइम पे अमिताभ बच्चन का एक बहुत ही एक्चुअली उनके डैड का कहावत है, ये मुझे वो याद आया कि अगर तुम्हारे मन के हिसाब से हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा, ठीक है। तो मेरे साथ में वही हुआ कि वो मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ और मुझे 4000 रुपये नहीं मिल के मुझे सीधा 5500 रुपये मिले। तो इस तरह का प्रमोशन मुझे मिला। ऑफकोर्स देखिए, आप अगर हाथ पैर नहीं मारेंगे आपके प्रमोशंस के लिए तो आपका प्रमोशन नहीं होना है। याद रखिए, जब हम बच्चे थे, जब हम जिद करते तो ही हमें मिलता था। अगर मैं शांत बैठे रहूँगा, मैं अगर जिद नहीं करूँगा तो हमारे घर वाले क्या सोचते हैं या दोस्त क्या सोचता है, ये शांत, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, ये सेटिस्फाइड है, ठीक है। पर ये काम आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको हमेशा प्रूफ करना है, आपको लाइफ के हर स्टेज पे प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं, आपको लगे रहना है, आपको जिद रखना है इस चीज़ की, नहीं भाई मुझे प्रमोट होना है, ठीक है, मुझे प्रमोशन पाना है। और वो पाने के लिए मुझे क्या क्या करना ज़रूरी है, ये आपको अपने मैनेजर से सीखना है, ये आपको आपके जूनियर से सीखना है, या आपके सीनियर स्टाफ से सीखना है, ये जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं उन सब से आपको सीखना है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। आज का टॉपिक हम लोग यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग रिलेटेड, कि आपको किस तरह से ट्रेन हो रहे हैं, कैसे आपको आपका फोकस बनाए रखना है ट्रेनिंग में, और किस तरह से आप अपने ट्रेनिंग के थ्रू आप अपने नेक्स्ट पोजीशन पे जा सकते हो।
और एक बोनस कंटेंट हो सकता है कि आपका अगर 6 महीना हो चुका है और आप ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुके हो तो नेक्स्ट लेवल पे कैसा जाए। बट फिलहाल में इतना ही। सो दैट्स इट फॉर नाउ, गुड बाय।